दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी ने कही बड़ी बात, कांग्रेस बीजेपी को हराएगी। फिर देखना क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ। राहुल गांधी सद्भाव यात्रा के तहत गुरुग्राम पहुंचे और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराएगी। फिर देखना हम नरेंद्र मोदी के साथ क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश पर आक्रमण किया है। इन्होंने लोकतंत्र पर हमला करके संविधान को नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों में चोरी किया। इन्होंने चुनाव चोरी करने का सिस्टम बना लिया है। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। राहुल गांधी ने सद्भाव यात्रा के बाद एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, अब पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव चोरी किया है। उन्होंने चोरी करने का सिस्टम बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग, नौकरशाही को कंट्रोल कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यह सोच रहे हैं कि इनका राज बना रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इनके जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को बेचने का काम करते हैं। कांग्रेस इनको हराएगी। प्रधानमंत्री मोदी चाहे जितना भी वोट चोरी कर ले, लेकिन उनको जनता के आक्रोश का सामना करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की संपत्ति चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपी जा रही है। देश का धन लूटकर अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, जबकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों से किसान, युवा और छोटे कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रखेगी। अंत में कांग्रेस ही भाजपा को हराएगी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ वामपंथी दलों से साथ आने की अपील की। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आतंक का राज शुरू हो चुका है। आतंक के खिलाफ हमारी नैतिक और राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। मैं सभी गैर बीजेपी राजनीतिक दलों से एकजुट होने की अपील करती हूँ। मैं एनजीओ और दूसरे निष्पक्ष मंचों से भी इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करती हूँ। विपक्ष के सभी राष्ट्रीय नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय दलों के साथ साथ वामपंथी और अति वामपंथी दलों से भी बंगाल और दिल्ली में एकजुट होने की अपील करती हूँ। अगर कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहता है तो मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर हमारी प्रेरणा है। हम उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।